तो कल हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल्स इन प्रिजन, क्या पढ़ रहे थे? तो एनिमल्स इन प्रिजन जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, ये वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, आप लोगों को ध्यान होगा ये चैप्टर पढ़ रहे थे। और इनका कलम में कहा था कि वर्ड मीनिंग सबको दे देगा, तो वर्ड का है पेज, अभी ज्यादा टाइम दे देंगे। अच्छा ले लीजिए, ठीक रहेगा, ठीक है, सभी लोग ले लीजिए। इनमें से कुछ वर्ड याद करना है, तो नीचे सब लोग जरा सबको दे दीजिए, पीछे दे दीजिए सबको। ऑनलाइन वाले को भी पीडीएफ आप लोगों को दे देते हैं। जिनको पेज वर्ड मीनिंग का पेज चाहिए पीडीएफ में, तो वो लोग हमें व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे। और ये जो पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई चार्ज नहीं भी करना है, तो आप लोग भी ले लीजिएगा, ठीक है? हो गया सबको? यस सर। तो ध्यान देना, पहले हम इनका कुछ वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। जितना पढ़ाना है, जितना पढ़ाए हैं उसका वर्ड मीनिंग एक बार कर लेते हैं, और सभी लोगों को वर्ड मीनिंग याद भी करना है, ठीक है? अब मैं पढ़ भी देता हूँ एक बार, सो दैट कि याद हो जाएगा। आइए जरा देखते हैं। अच्छा, वर्ड मीनिंग के लिए जिनको पीडीएफ चाहिए, ये 2 नंबर है, इनमें से किसी भी नंबर पे आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? आप लोग को भी पीडीएफ चाहिए वैसे हम ग्रुप में डाल देंगे बिना बोले। आइए जरा, तो पहला वर्ड मीनिंग देखिए क्या है। पहला वर्ड मीनिंग है इसमें पॉपुलर। पॉपुलर मतलब क्या होता है? देखिए, पॉपुलर नहीं पढ़ दीजिएगा, पॉपुलर पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है लोकप्रिय। क्या होता है? लोकप्रिय। दूसरा वर्ड मीनिंग देखिए रेयर। रेयर मतलब क्या होता है? दुर्लभ। क्या होता है? दुर्लभ। तीसरा देखिए सेंसिटिविटी। अच्छा, इसको पढ़ने का काम करेंगे सेंसिटिविटी। क्या पढ़ेंगे? सेंसिटिविटी मतलब क्या होगा? सूक्ष्म ग्राहकता। थोड़ा और बड़ा करके क्या दिख रहा है? सूक्ष्म ग्राहकता। सेंसिटिविटी मतलब क्या होगा? सूक्ष्म ग्राहकता। अगला देखिए क्या है? डीपली। क्या लिखा हुआ है? डीपली। डीपली का मतलब होता है अत्यधिक। अच्छा, डीपली मतलब हमने कहा था कि गहराई भी होता है, इसका मतलब यही हुआ कि अत्यधिक, बहुत ज्यादा। समझ रहे हैं? डीपली नॉलेज मतलब मुझे इस चीज का डीपली नॉलेज है, मतलब मुझे इस चीज का बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, बहुत ही गहरी नॉलेज है। समझ रहे हैं? इन्फ्लुएंस्ड मतलब देखिए होता है प्रभावित किया। क्या हुआ? इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभावित करना, तो इन्फ्लुएंस्ड मतलब क्या हो गया? प्रभावित। अगला देखिए पॉलिटिक्स मतलब क्या हो गया? राजनीति। अगला देखिए इमर्ज, कल बताए थे, इमर्ज मतलब होता है उगना या उभरना, समझे ना? तो उभर कर आना। इमर्ज मतलब क्या? उभर कर आना। ड्रीमर मतलब होता है स्वप्न देखने वाला। ये डोमर नहीं है, ड्रीमर है, सुधार देंगे। ड्रीमर मतलब क्या होता है? स्वप्न देखने वाला। अगला देखिए आइडियलिस्ट मतलब क्या होता है? आदर्शवादी। समझिए। रिमार्केबल मतलब क्या होता है? ध्यान देने योग्य। और भी था, हाँ, कोई भी चीज अगर ध्यान देने योग्य है तो उसे क्या कहेंगे? रिमार्केबल। विगर मतलब क्या होगा? कल पढ़ाए थे, प्रभाव या शक्ति। प्रभाव या शक्ति। अगला देखिए प्रिजन मतलब क्या होगा? कैद खाना। समझिए। ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब क्या होगा? देखा। मतलब किसी चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं ना, तो देख करके जब समझ विकसित करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑब्जर्व करना। अगला देखिए नेचर मतलब क्या होता है? प्रकृति। नेचर मतलब क्या होता है? प्रकृति। अगला देखिए पोएटिक मतलब क्या होता है? काव्यात्मक। काव्यात्मक ये समझिए, पोएटिक का मतलब ये होता है कवियों वाले अंदाज में, जो कविता लेखन के काम हो रहा है, कविता के अंदाज में लिखना, तो पोएटिक अंदाज में लिखते हैं। पढ़ेंगे आगे वर्ड को सेंटेंस में। एलिजेंट मतलब देखिए क्या है? एलिजेंट, इसको एलिजेंट कर दीजिएगा, ये लगाइएगा। एलिगेंट मतलब होता है सुंदर। क्या होता है? सुंदर। कैप्चर्ड मतलब देखिए क्या होता है? पकड़ा। ईडी लगा है इसलिए पकड़ा ही होगा। खलिया कैप्चर का मतलब होता है पकड़ना। ऑटोबायोग्राफी कल पढ़ाए थे।
ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होगा? आत्मकथा। क्या होगा? आत्मकथा। अगला देखिए, डेराइव्स मतलब क्या होगा? डेराइव्स मतलब होगा उत्पन्न करना। देखते चलिए, डेराइव्स मतलब क्या होगा? उत्पन्न करना। प्लेजर मतलब क्या होगा? खुशी। प्लेजर मतलब क्या होगा? टाइनेस्ट मतलब क्या होगा? सबसे छोटा, जिसे हम टीनिएस्ट भी पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं जेल। क्या पढ़ते हैं? जेल मतलब क्या होता है? कैद खाना। ऑलमोस्ट मतलब क्या होगा? करीब करीब। क्या होगा? करीब करीब या लगभग, दोनों होगा। अगला देखिए, फैमिलियर। क्या पढ़ेंगे? फैमिलियर मतलब क्या होगा? परिचित। फैमिलियर मतलब क्या होगा? परिचित। बिट मतलब, इसे बीट पढ़ेंगे, बाइट नहीं। बिट मतलब क्या होता है? अंश, टुकड़ा या दांत से काटना। अच्छा, दांत से काटने का BIT बाइट होगा, ये गलत आ गया है। सुनिए, अगला देखिए, डेंट मतलब क्या होता है? चिन्ह। डेंट मतलब क्या होता है? चिन्ह। अनइवन। अनइवन मतलब क्या होगा? अनइवन मतलब होगा असमान। क्या होगा? अनइवन मतलब क्या होगा? असमान। एक होता है फ्लोर। फ्लोर मतलब क्या होता है? भूतल। भूतल समझते क्या होता है? ये जब हम लोग जो सतह जो होता है उसे बोलते हैं फ्लोर। अगला देखिए, सीलिंग मतलब क्या होता है? ये होता है घर का भीतरी छत। छत यहाँ लिखा है, घर का भीतरी छत मतलब क्या है? नीचे से जो छत होता है उसे क्या बोलते हैं? सीलिंग। तो हम लगाते हैं घर में सीलिंग फैन। क्या लगाते हैं? वो भीतरी छत। समझ रहे हैं? अगला देखिए, माउथ ईटन मतलब क्या होता है? दीमक या दीमकग्रस्त। मतलब माउथ से ईटन मतलब वो दीमक से खाया हुआ चीज है। समझ रहे हैं? अगला देखिए, राफ्टर मतलब क्या होता है? राफ्टर्स मतलब क्या होता है? बल्ला या जिस पर छत हो, उसे राफ्टर्स मतलब ये, जैसे आपका, इसे हम अपने यहाँ बोलते हैं देसी में धरे। क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना, पता है ना? इसे क्या बोलते हैं? राफ्टर्स। अगला देखिए, ग्रीटेड मतलब क्या होगा? ग्रीटेड मतलब देखिए, अभिवादन करना। किसी को हम ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं ना, याद आ रहा है? ग्रीटिंग कार्ड कब कब भेजते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? अभिवादन पत्र। उसमें क्या लिखते होता है आप लोगों को पता ही है? स्टफ्स मतलब क्या होता है? गुच्छा। क्या होता है? सेवरल मतलब क्या होता है? कई। अगला देखो, कॉलोनीज मतलब क्या होता है? बस्तियां। क्या होता है? बस्तियां। ये देखो, वॉक्स एंड हॉर्नेस्ट। वॉक्स एंड हॉर्नेस्ट मतलब पीले जंतुओं जो डंक मारते हो। जैसे ये अपने यहाँ नहीं होता बिरनी रे, आप समझते नहीं। बिरनी और एक और होता है वैसा है, उससे ज्यादा खतरनाक। हाँ, जैसे इतना बड़ा बड़ा छाता होता है ना। हाँ, सब याद आ रहा है। उसे क्या बोलते हैं? वॉक्स एंड हॉर्नेस्ट। ना मधुमक्खी नहीं होता, उसका तो बीज होता है। तो यहाँ देखिए क्या है? लिजार्ड्स मतलब क्या होता है? छिपकली। क्या होता है? वो यही दिख रहा होगा, कहीं देख लीजिए। क्या होता है? छिपकली। अगला देखिए, इमर्ज एक जगह पढ़ना है, यहाँ इमर्जिंग लिखा हुआ है। इमर्जिंग मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। इसके हिसाब से जहाँ वाक्य पढ़ रहे हैं। प्रे मतलब क्या होता है? शिकार। प्रे मतलब क्या होता है? इमोशंस मतलब क्या होता है? मन या भावना का आवेग। आपका इमोशन नहीं होता, कभी कभी आप इमोशनल हो जाते हैं, तो आपका जो इमोशन है, मन का जो भावना है, वो जो है वो कभी कभी बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? इमोशनल हो जाते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं? इमोशन। ट्रेसेस मतलब क्या होता है? ट्रेसेस मतलब क्या होता है? सराउंडिंग्स मतलब क्या होता है? सराउंडिंग लिखा है। सराउंडिंग मतलब क्या होता है? परिवेश। आपका जो चारों बगल का जो माहौल होता है उसे हम क्या कहते हैं? सराउंडिंग। ये देखिए, क्लिंग, इसे क्या पढ़े? सीलिंग नहीं पढ़ दीजिएगा, क्लिंग।
क्लिंग का मतलब क्या होता है? चिपकना। किसी चीज से आप चिपक जाते हैं ना, चिपकना बुझे हैं। अभी ठंडी आ रहा पर रजाई से चिपके रहेंगे तो उसे क्या कहते हैं? क्लिंग। इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लिंग। बड़ा हंसी आ रहा आप लोगों के चेहरा पे मुस्कान आ गया। परिवेश होगा, परिवेश कैसा? सराउंडिंग। वो गलत लिखा है, परिवेश लिखिए। प्रिविलेज मतलब देखिए, प्रिविलेज मतलब होगा सुविधा। ये क्या हो जाएगा? प्रिविलेज मतलब सुविधा होगा। अगला देखिए, प्रेशियस मतलब क्या होगा? बेस कीमती। प्रेशियस मतलब क्या होता है? बेस कीमती, जो बहुत ही महंगा होता है, बहुत ही कीमती होता है। अगला देखिए, अगला देखने का काम कीजिए। लॉकअप मतलब क्या होगा? हवालात। लॉकअप मतलब क्या होगा? हवालात। ये क्या है? कंपाउंड मतलब क्या होगा? अहाता या घेरा। मतलब अहाता है, घेरा। इस समझे को कोई चारों ओर से घेरा हुआ है, जिसे क्या कहते हैं? कंपाउंड करते। जैसे ये जो कोचिंग का क्या है? कंपाउंड है ना, ये घेरा हुआ है ना, इसे कंपाउंड या अहाता कहेंगे। उसके बाद देखिए क्या है? रिमेन मतलब क्या होता है? रहे या बचा हुआ। क्या होता है? बचा हुआ। जो भी शेष है उसे हम क्या कहते हैं? रिमेन या रिमेन। यहाँ तो V2 लगा है ना, पास्ट की बात है। तो ये सारे वर्ड समझ में आ गया? कल सुनेंगे इससे और कितना वर्ड मीनिंग दे दे कि आप लोग पर डे याद कर देंगे। ये चैप्टर देखिए 5 से 6 क्लास में खत्म करेंगे और 5 से 6 क्लास का मकसद है कि आपको तब तक ये वर्ड मीनिंग भी याद हो जाए। ये 60 से 65 वर्ड मीनिंग है पूरे पेज में, आप लोग काउंट कर लेंगे। यहाँ तक है, बाकी कल पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोगों को इनको तैयार करना पड़ेगा। तो कैसे तैयार कीजिएगा? हाँ, कैसे याद कीजिएगा? कितना करा दें? क्या? हाँ, तो 15 या 10 करा देते, ठीक हो जाएगा। मिनिमम 10 वर्ड मीनिंग आप इनसे याद कर लीजिएगा। ज्यादा देने से दिक्कत हो जाएगा, तो मिनिमम 10 वर्ड आप लोग क्या कीजिएगा? याद करिएगा। चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं। हम लोग कहाँ से पढ़ रहे थे एक बार देख लीजिए। चैप्टर का नाम था एनिमल्स इन प्रिजन, जिसे हम लोग कल पढ़ रहे थे। क्या नाम था? एनिमल्स इन प्रिजन। और लिखा गया है किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इनमें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, ब्यूटी तक, यहाँ तक पढ़ लिया था ना। यहाँ तक में क्या सब पढ़े थे कि इनकी किताबों के बारे में। ये इनकी किताब है एन ऑटोबायोग्राफी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अच्छा मुझे बताइए ग्लिम्पसेस मतलब क्या होता है? ऑनलाइन वाले भी कमेंट करके बताएंगे ग्लिम्पसेस मतलब क्या होता है। झलक। उसके बाद हमने आगे पढ़ा था द लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। ये पढ़ लिया था। आर रिमार्केबल। अभी रिमार्केबल पढ़ेंगे, क्या होता है वर्ड? ध्यान देने योग्य। तो क्या है? रिमार्केबल फॉर अ रियल विगर एंड ब्यूटी। ये बड़ा ही ध्यान देने वाली बात है। इसकी जो विशालता और खूबसूरती का, इनकी जो किताब जो लिखी है उसमें जो विशाल नॉलेज की बात की है, इसकी जो खूबसूरती है लिखने की, वो इसमें ध्यान देने योग्य बात है। अगला देखिए, नेक्स्ट लाइन का रहा है दे एस्टेब्लिश। यहाँ पे ध्यान दीजिए, दे किसके लिए आया है? ये जो दे है ये इन किताबों के लिए यूज हुआ है। सेंटेंस को समझिए तब पकड़ेंगे कहाँ से कहाँ जुड़ा है। दे मतलब ये जो किताबें हैं इन्होंने जो लिखा है, ये एस्टैब्लिश हिम एज अ मास्टर ऑफ इंग्लिश प्रोज। ये इनको एस्टैब्लिश करते हैं, मतलब स्थापित करते हैं एज ए मास्टर। अच्छा मुझे बताइए कि मास्टर का मतलब क्या होता है? हु इज मास्टर? हिंदी में पूछ रहे हैं, मास्टर किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, मास्टर उसे कहते हैं जो किसी चीज का पूर्ण नॉलेज हासिल कर लेता है, उसे किसी चीज का पूरा ज्ञान हो जाता है, तब हम उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? आपने देखा होगा हमारे यहाँ कुछ लोग ट्रैक्टर चलाने में एक्सपर्ट होते हैं, तो उसे गुरुजी कहते हैं ना।
उसको ज्ञान हो गया पूरा ट्रैक्टर चलाने का। तो उसके बाद आप देखोगे टेलर मास्टर भी होता है, हाँ, कपड़ा जहाँ सिलते हैं, क्यों? तो उसको पूरा कपड़ा सिलने का हुनर हो गया, काटने का हुनर हो गया, समझ ना, कपड़ा इसे कैसे काटना है, कैसे सिलना है, वो होता है मास्टर। किसी पढ़ाने में जैसे तो हम डिग्री ले लेते हैं, एक पीजी का डिग्री जैसे एमए या एमएससी कहते हैं, वो डिग्री होता है मास्टर डिग्री, कि आपको पूरा का पूरा उस सब्जेक्ट का तब तक क्या हो जाता है, नॉलेज हो जाता है, तो आपको डिग्री मिल जाता है, कौन सा, मास्टर डिग्री। समझ में आ रही बात है सबको? तो मास्टर समझ में आ गया। अच्छा, इसी के साथ एक और वर्ड मीनिंग आपको हम समझाए थे, स्कूल का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कूल, हिंदी मीनिंग नहीं, मीनिंग स्कूल किसे कहते हैं, ये अभी आपको काम आना चाहिए, पता होना चाहिए। बोलिए। हाँ, वो तो संधि विच्छेद बता दिया। The meaning of school is the meaning of school is that कि a meaning school जो है एक फैक्ट्री है, स्कूल is a factory of knowledge। स्कूल क्या है, नॉलेज का कारखाना है। यहाँ पे ज्ञान का क्या, ज्ञान क्या बन रहा है, बन रहा है ना स्कूल में आपका, आपको क्या किया है, ज्ञानवान बनाया जा रहा है। एक कारखाना है जहाँ पे आपको तैयार किया जा रहा है, ज्ञान आपको भरा जा रहा है। तो ये स्कूल का मीनिंग समझ में आ गया। स्कूल का हिंदी क्या, हिंदी नहीं, मीनिंग क्या होगा, नॉलेज का भंडार, एक कारखाना नहीं, नॉलेज का कारखाना नहीं, ज्ञान का कारखाना। या इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे, the factory of knowledge, school is the factory of knowledge। समझिए, तो ये समझ में आ गया। तो देखो ये जो किताबें हैं इन्हें इस्टेब्लिश किया एज अ मास्टर ऑफ इंग्लिश प्रोज, इंग्लिश के कहानी के मास्टर के रूप में, मतलब इंग्लिश की कहानी में इन्हें बहुत ज्यादा पकड़ बना दी। इन किताबों से पढ़ने से पता चलता है कि तो इंग्लिश कहानी का लिखने का जो शैली है बहुत ही ज्यादा क्या हुआ है, डेवलप हो चुका है। अगला देखिए, वाई, इसी बीच ध्यान दीजिए, इन प्रिजन, जेल में, बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब आजादी से पहले, आजादी से पहले जेल में जवाहरलाल नेहरू जी क्या कर रहे हैं, ही रीड्स बुक्स, किताबें पढ़े। ये अच्छा, ये रीड नहीं होगा, ये रेड होगा, हीडू होगा, ही रेड बुक्स, मतलब उन्होंने किताबें पढ़ी। समझिए, हीडू हो गया, ध्यान रखिएगा। तो क्या हुआ है कि आपको तो घर में किताब पढ़ने का मौका नहीं मिलता। अब देखिए नेहरू जी जेल में किताब पढ़ रहे, तभी ना प्रधानमंत्री बने हैं, घर में मौका निकालिए किताब पढ़ने का। ये जो वीडियो हम डाल रहे हैं ना, इनको 2 से 3 बार आप लोग पढ़ेंगे। कितने बार? यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये रीड जो है रेड में भी होता है, मतलब आरईडी रेड ने, ये रीड का V2 है, समझे? तो इसका मतलब ही रेड मतलब वो पढ़े बुक्स, ऑब्जर्व नेचर, और नेचर को समझा, ड्रीम्ड एट टाइम्स, और समय, उसी समय पे सपने देखे, क्या किए, सपने देखे, एंड रोड इन हिज पावरफुल एंड पोएटिक स्टाइल, और उन्होंने लिखे बहुत ही पावरफुल, समझ रहे हैं, और पोएटिक स्टाइल, पोएटिक स्टाइल क्या, कवियों वाले अंदाज में, समझ रहे हैं, किसमें, कवियों वाले अंदाज में, समझिए। All that he thought and felt, जो भी चीज उन्होंने सोचा और महसूस किया, सभी चीज को उन्होंने कवियों वाले अंदाज में लिख दी। चीजें समझ में आ रही, कहीं से कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। कह रहा है his elegant, क्या है, पोएटिकल प्रोज। सुनिए, इसका जो खूबसूरत पोएटिकल प्रोज है, क्या है, खूबसूरत पोएटिकल प्रोज, कविता वाली जो कहानियां हैं, पोएटिकल मतलब है कविता टाइप की जिनकी कहानियां हैं, इज बेस्ट कैप्चर्ड, बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप में कैप्चर किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, हिज ऑटोबायोग्राफी। कहाँ पे, इसके आत्मकथा में ये चीज बहुत अच्छी तरीके से आपको मिल जाएगा, क्या क्या, इनकी खूबसूरत कवियों वाले लिखने का स्टाइल, समझ रहे हैं। तो इसमें कैप्चर किया है ऑटोबायोग्राफी, और ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, आत्मकथा। ये किसकी आत्मकथा है,
जवाहरलाल नेहरू जी की आत्मकथा। और ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कहाँ से लिया गया है? वहीं से लिया गया। कहाँ से? आत्मकथा से। देखिए कहा था फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, यहाँ देखिए फॉलोइंग मतलब होता है निम्न, निम्नलिखित जो सामने में है उसे क्या कहते हैं? फॉलोइंग। एक और होता है मतलब फॉलो का, फॉलो मतलब होता है किसी का पीछा करना। कोई क्लास से निकला आप उसको फॉलो कर रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उसको फॉलो कर रहे हैं। कुछ आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हैं, सेम मीनिंग होता है। उस फॉलो करने का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है उसका अनुसरण करना। मतलब एक तो फॉलो करना हो गया, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, वो जो करना है, तो हिंदी हो जाता है उसका अनुसरण करना। क्या करना? अनुसरण करना। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे फॉलोइंग का मतलब क्या हो जाएगा? निम्नलिखित, जो सामने है। तो कह रहा था फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो हम पढ़ रहे हैं, एक्सट्रैक्ट मतलब भाग होता है। क्या होता है? इसी को एक और भाषा में आप लोग डिक्शनरी देखेंगे तो होता है छंद। क्या होता है? जैसे क्या बोलते हैं? भाग। तो कह रहा है ये जो भाग है, ये जो छंद है, टेकन फ्रॉम एन ऑटोबायोग्राफी, किससे लिया गया है? एक आत्मकथा से। किसकी आत्मकथा से? जवाहरलाल नेहरू जी की आत्मकथा। रिवेल्स, अब देखिए ये रिवेल्स का मतलब यहाँ पे हो जाता है व्यक्त करना या दर्शाना, समझ रहे हैं? या बताना। नेहरूज लव फॉर नेचर, ये हमें बताता है नेहरू जी का प्रेम किसके प्रति? प्रकृति के प्रति। किसके प्रति? आपका प्रेम किसके प्रति है? वो लिख के बताएंगे, ये भी बताएंगे ना आपका प्रेम किसके प्रति है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। विजन इंग्लिश क्लासेस के प्रति आपका प्रेम वो तो दिख रहा है, वो दिखना भी चाहिए। इट इज रिमार्केबल। तो लाइक शेयर एंड कमेंट आप लोग भी कर दीजिएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन वाले दोनों जब वीडियो देखेंगे तो कितना प्रेम हो वो दिखेगा उसी में कमेंट में। क्या प्रेम तो वही दिखेगा जी। यस। बाकी हम क्लास ही दिखा देंगे। आइए करा इट इज रिमार्केबल, ये क्या है? अच्छा रिमार्केबल का हिंदी अभी अभी क्या बताए थे? ध्यान देने योग्य बातें। इट इज रिमार्केबल, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। हाउ ही डेराइव्स प्लेजर, कि वो कैसे आनंद ग्रहण करते हैं। डेराइव्स मतलब प्राप्त करना, तो डेराइव्स प्लेजर फ्रॉम वाचिंग डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग जानवरों को देख करके उसे कैसे आनंद मिलता है। जैसे मैं बोलूं कि विद्यार्थियों को पढ़ता हुआ देख करके टीचर को क्या मिलता है? आनंद मिलता है। द टीचर डेराइव्स प्लेजर फ्रॉम वाचिंग द स्टूडेंट्स। नेहरू जी किसको देख करके आनंदित हो रहे थे? सेंटेंस। आप किसको देख करके उसका सेंटेंस खुद बना लेंगे। समझ रहे हैं क्या देख करके होते हैं? एंड गिव्स रेस्पेक्ट इवन टू द टीनिएस्ट एनिमल, यहाँ तक कि वो टीनिएस्ट छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी क्या देते थे? रेस्पेक्ट, आदर देते। इसलिए कहा गया है गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। देखो टेक रेस्पेक्ट वाली बातें हम नहीं सिखाएंगे। कोई रेस्पेक्ट नहीं दे तो उसे जबरदस्ती नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए दूसरों को। हम अपना काम करें, दूसरा अलग काम करे। तो यू मस्ट रेस्पेक्ट टू अदर पीपल्स, चाहे वो बड़े हो और छोटे हो, बड़े जीव हो बड़े या छोटे जीव हो, हमें क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट सीखना चाहिए। कहानी पढ़े तो थोड़ा सा सीखेंगे। और नेहरू जी ने यहाँ पे एक कोटेशन दिया, बहुत अच्छा कोटेशन इसमें है। The passage is wonderful example। कहा ये जो लाइन है, passage मतलब ये जो लाइन है, ये जो टुकड़ा है, कहा है इस बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है। किसका? Live and let live, जियो और जीने दो। इसे लिख लेंगे कॉपी पे। Live and let live, इसका मतलब क्या हुआ? जियो और जीने दो। कई लोग स्टेटस भी लगा लेंगे इसका, समझ रहे हैं? तो बना लिख देंगे अपने, वो उसमें किस में लिखते हैं जी? व्हाट्सएप पे। तो क्या लिखेंगे? बायो में लीव एंड लेट लीव। तो आगे के जो चैप्टर है कल से हम शुरू करेंगे यहाँ से, तो है यहाँ से शुरू होगा। मतलब जो नेक्स्ट टाइम जो क्लास होगा
अब तो हमारा फिर वेडनेसडे, बुधवार और बृहस्पतिवार बुक है ना जी। कल क्या है, ट्रांसलेशन का डे है, तो कल ट्रांसलेशन होगा और बुधवार बृहस्पतिवार हम इसे करेंगे। और ये अब कंटिन्यू गाइस लाइव क्लास ऐसे चलता रहेगा। कल हमारा ट्रांसलेशन का क्लास रहेगा, तो कल आप लोग भी एंजॉय करेंगे ट्रांसलेशन को। फिर परसों हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और फिर मंडे ट्यूसडे को क्या पढ़ेंगे, ग्रामर। सो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें, ये बात तो बोले नहीं करें क्या।